नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम सुनाएंगे आपको जीवित पुत्रिका की 5 कथाएं। व्रत से जुड़ी एक विशेष और पावन कथा चीलू और सियारन की। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यही कथा। यह कथा माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत पूजन में सुनती हैं। आइए शुरू करते हैं कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। बहुत समय पहले की बात है। एक ही गांव में 2 सहेलियां रहती थी, चीलू और सियारो। दोनों के घर परिवार पास पास थे। एक बार भाद्रपद मास की अष्टमी आई। उस दिन संतान सुख और शांति की दीर्घ आयु के लिए स्त्रियां जीवित पुत्रिका माता का व्रत करती थी। दोनों सहेलियों ने भी व्रत का संकल्प लिया। चीलू ने निश्चय किया, मैं माता का व्रत पूरी श्रद्धा से निभाऊंगी, चाहे भूख प्यास लगे, पर नियम नहीं तोड़ूंगी। सियारो ने भी व्रत रखने का संकल्प लिया, पर मन में सोचने लगी, इतना कठिन व्रत मैं कैसे निभाऊंगी। यदि भूख प्यास बहुत लगी तो कुछ खा पी लूंगी। व्रत का दिन आया। दोनों सुबह स्नान कर पूजा की ओर निर्जला उपवास पर बैठ गई। धीरे धीरे दिन चढ़ने लगा। चीलों की तपस्या में लीन होकर भूखी प्यासी रही, माता का ध्यान करती रही। सियारों को भूख और प्यास सताने लगी। उसका गला सूख गया, पेट खाली था। वह सोचने लगी, इतना कठोर व्रत इंसान से निभता है क्या? जरा सा पानी पी लेने से माता क्या नाराज हो जाएंगी? और यह अगर थोड़ा सा खाना खा भी लूं तो कौन देख रहा है? सियारों ने चोरी छिपे कुएं में पानी पी लिया, रसोई में थोड़ा सा अन्न खा लिया। उसे लगा उसने बहुत समझदारी का काम किया। अब मुझे भूख प्यास भी नहीं सताएगी और लोग समझेंगे मैं भी व्रत कर रही हूँ। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि माता सत्य निष्ठा और नियम पालन को ही देखती हैं, न कि छल कपट को। दूसरी ओर चीलू भूखी प्यासी तपती धूप में भी माता का ध्यान करती रही। उसने सोचा, भले ही तन जल रहा है, लेकिन माता की कृपा से मेरी संतान सुरक्षित रहेगी। उसका मन व्रत में अडिग रहा। समय बीता। चीलू के घर संतानें हुई, सुंदर स्वस्थ और दीर्घायु। उसका घर आंगन बच्चों की किलकारी से गूंज उठा। लेकिन सियारी के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। कभी कोई बीमार पड़ता, कभी कोई दुर्घटना हुई। उसके घर मातम छा गया। सियारो दुखी चिल्लो से पूछने लगी, बहन तेरे बच्चे क्यों हंसते खेलते हैं और मेरे क्यों मर जाते हैं? चिल्लो ने शांति से कहा, बहन तू व्रत का नियम तोड़ चोरी से अन्न जल ग्रहण किया, इसीलिए माता तुझसे प्रसन्न नहीं हुई। मैंने सच्चे मन और नियम से व्रत किया, इसीलिए मेरी संतान जीवित और सुखी है। सियारो ने अपनी भूल को स्वीकार किया। अगले वर्ष उसने पूरे नियम से व्रत किया। माता जीवित पुत्रिका प्रसन्न हुई और उसे भी संतान सुख का आशीर्वाद दिया। आइए अब सुनते हैं जीवित पुत्रिका की दूसरी कथा, जीवित वाहन की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब और साधारण परिवार रहता था। उस परिवार में एक स्त्री थी जिसका नाम लोग जीवित वाहन की माता कहकर पुकारते थे। उसका छोटा बेटा था जीवित वाहन। एक दिन उसका बेटा खेलते खेलते दूर निकल गया। अभी पास में रहने वाली एक दुष्ट और लालची स्त्री ने उसे बालक को उठा लिया। वह चाहती थी कि उसका अपना घर आंगन संतान की किलकारी से गूंजे। उसने निश्चय कर लिया कि वह जीवित वाहन को अपना बच्चा बनाकर पालेगी। जीवित वाहन की असली माँ बहुत दुखी हुई। उसने ढूंढा, रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन बेटा नहीं मिला। अंततः वह स्त्री जीवित पुत्रिका माता की शरण में गई। वह बोली, हे माता, आप संतानों की रक्षा करती हैं, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। माता ने उसकी सच्ची पुकार सुनी और उसे सपने में दर्शन दिया। उन्होंने कहा, हे पुत्री, यदि तू पूरे नियम, श्रद्धा और विश्वास से मेरा व्रत करेगी तो तेरा बेटा तुझे अवश्य मिलेगा और वह दीर्घ आयु होगा। उस स्त्री ने अगले भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को निर्जला व्रत किया। भूखी प्यासी रहकर उसने जीवित पुत्रिका माता का पूजन किया और कथा सुनी। उसकी श्रद्धा देखकर
माता प्रसन्न हुई। माता ने उस स्त्री को सप्त में चेतावनी दी, जो संतान तेरी नहीं उसे पालने का अधिकार तुझे नहीं है। जीवित वाहन उसकी माता को लौटा दे। अगले दिन वह स्त्री डर के मारे जीवित वाहन को उसकी माँ के घर दरवाजे पर छोड़ गई। जीवित वाहन की माँ बेटे को पाकर बहुत खुशी हुई और खुशी से झूम उठी और माता का धन्यवाद किया। जीवित पुत्रिका माता का सच्चे मन से व्रत करने वाली स्त्रियों की संतान की रक्षा करती है और श्रद्धा नियम से व्रत करने पर संतान संकट से बचती है। आइए और सुनते हैं जीवित पुत्रिका की तीसरी कहानी, सुखिया और दुखिया की कथा। यह बहुत महत्वपूर्ण रखती है। यह कथा स्त्रियों के धैर्य, श्रद्धा और नियम पालन का महत्व सिखाती है। बहुत समय पहले दो बहनें रहती थीं, सुखिया और दुखिया। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। सुखिया का मन हमेशा श्रद्धा और भक्ति से भरा रहता था। वह नियम धर्म का पालन करती थी, पूजा पाठ में मन लगाती थी। दुखिया का स्वभाव आलसी और लालची था। वह कभी धर्म कर्म की परवाह नहीं करती थी। भाद्रपद मास की अष्टमी को जीवित पुत्रिका माता का व्रत पड़ा। दोनों बहनों ने व्रत रखने का संकल्प लिया। सुखिया ने पूरे नियम से निर्जला उपवास करके माता का पूजन किया। दुखिया व्रत तो कर रही थी, लेकिन भूख प्यास से अधीर होकर चोरी छिपे अन्न और पानी खा लेती, पी लेती। कुछ समय बाद दोनों को संतान हुई। सुखिया के बच्चे स्वस्थ, सुंदर और दीर्घ आयु हुए। उसका घर आंगन बच्चों की किलकारी से गूंज उठा। दुखिया के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। वह हर बार शोक में डूब जाती। एक दिन दुखिया ने अपनी बहन से पूछा, बहन, तेरे बच्चे जीवित कैसे रहते हैं और मेरे मर क्यों जाते हैं? दुखिया ने उत्तर दिया, बहन, मैंने जीवित पुत्रिका माता का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से किया, इसलिए मेरे बच्चे जीवित हैं। तुमने व्रत तोड़ा, चोरी छिपे अन्न जल ग्रहण किया, इसीलिए माता का आशीर्वाद तुमको नहीं मिला। दुखिया अपनी गलती पर पछताने लगी। अगले वर्ष उसे पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया। माता जीवित पुत्रिका प्रसन्न हुई और उसे भी संतान सुख का आशीर्वाद दिया। व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। नियम तोड़ने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। धैर्य और विश्वास से माता प्रसन्न होती हैं और संतान की रक्षा करती हैं। ते हैं जीवित पुत्रिका की चौथी कथा। बहुत समय पहले की बात है। सत्यव्रता नामक एक राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा और प्रजावत्सल थे। उनकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता और धर्मपरायण थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी बहुत दुखी रहने लगे। एक समय उन्होंने महर्षियों और ब्राह्मणों से उपाय पूछा। महर्षियों ने बताया, हे राजन, यदि आपकी पत्नी श्रद्धा और नियम से जीवित पुत्रिका व्रत करे तो उनकी संतान भी अवश्य होगी और वह दीर्घ आयु होगी। रानी ने पूरे नियम से व्रत करना आरंभ किया। व्रत का दिन आया। राजा सत्यव्रत की पत्नी ने भी यह व्रत पूरी निष्ठा से किया। माता जीवित पुत्रिका ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्री, तुम्हारी कोख भी उजड़ने नहीं पाएगी। तुम्हारी संतान सुखी और दीर्घ आयु होगी। यही कारण राजा आज भी स्त्रियां भाद्रपद या आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित पुत्रिका ज्योतिया व्रत करती हैं। इस कथा से यह विश्वास बना कि जीवित पुत्रिका व्रत करने वाली माताओं की संतान कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होती। बच्चों की आयु लंबी, सुखी और स्वस्थ होती है। यह व्रत माताएं पूरे श्राद्ध पक्ष में अष्टमी से दशमी तक उपवास रख कर करती हैं। अब कथा समाप्त होती है। अगर कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।